हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे गाइज। एट ग्रेट प्रिया ब्लॉग 187 माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। तो यहाँ पे हम ना स्नान ध्यान करके आ गए रेडी होके। और ये कल शाम का क्लिप है जो कि रात में अपलोड नहीं कर पाए, तो काफ़ी रात हो गया था जिस वजह से अपलोड नहीं कर पाए। तो हम बोले सुबह अपलोड कर देंगे। ऐसे तो मेरा शाम में ही अपलोड होगा ब्लॉग 5 बजे करीब, 4 से 5 के बीच में। कभी कभी 6 भी बज जाता है क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम रहता है इस कारण। और पता है, एक औरत जब बीमार पड़ जाती है ना तो उसका घर बैठ जाता है। 2 दिन बीमार हम क्या पड़ गए कि मेरा घर का ना साफ सफाई हुआ, ना खाना पीना सही से बना। और नतीजा क्या हुआ कि आम मेरे पास था, आम भी 3-4 ठो सड़ गया। मैंने कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई केयर टेकिंग करने वाला नहीं। तो यहाँ पे ना हम आलता कर लेते हैं, और आलता करना ना हमको बहुत पसंद है गाइज, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पैर में हमेशा आलता आप देखिएगा। और जब आलता छूटता है हम तुरंत आलता कर लेते हैं। आलता लगाना, मेहंदी लगाना, ये सब चीज़ मेरा ना पसंदीदा चीज़ है जो कि हम प्रायः करते रहते हैं रेगुलर, चाहे कोई मने फेस्टिवल हो या नहीं हो। मेरे पास डिब्बा का डिब्बा मेहंदी हर वक्त अवेलेबल रहता है। जब भी कभी मन करता है तो हम अपने मन से मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाते हैं, और हल्का फुल्का मेहंदी का डिज़ाइन भी हम लगा लेते हैं। मैंने उतना बहुत अच्छा तो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हाँ सुंदर लगा लेते हैं कभी कदार। तो बाएं हाथ में तो लग जाता है लेकिन दाएं हाथ में नहीं लगा पाते हैं। और आलता का भी एक से एक डिज़ाइन हम बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन हमें आता है और हम लगाते भी हैं अपने पैरों में। लेकिन ना अभी हम थोड़ा सा शाम हो गया था और हमको रात का खाना भी बनाना था, तो जिसके कारण ना हम मैंने सादा ही लगा लेते हैं, प्लेन वाला जो होता है। मैंने अब गोल बिंदी चारों तरफ लाइनिंग और गोल बिंदी। हालांकि मैं हमको ना डिजाइन बहुत सुंदर सुंदर आलता आलता का ईयरबड से और अगरबत्ती का तिनका से एक डिजाइन हम बनाना जानते हैं और बनाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा मोती और जरी वाला जो साड़ी वर्क किया हुआ था वो मशीन में हम डाल दिए थे भूल चूक से। तो मशीन से हम निकालते हैं, अगर हम डाल देते ना तो सारा मेरा मोती और जरी एक भी नहीं बचता। तो इसको हम हाथ से धोएंगे। और उसके बाद फिर ना चादर उसी दिन हम बिछाए थे, तो 3-4 दिन हो गया था चादर को बदले हुए। तो हम बोले चलिए चादर बदल देते हैं। और तबीयत मेरा ख़राब है, पतिदेव को बोले कि आप ऑफिस मत जाइए, ड्यूटी छुट्टी ले लीजिए 3-4 दिन का, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, घर में रहिए, अच्छा लगेगा हमको। अकेले रहते हैं सारा दिन ना, हम एकदम बीमार जैसा लगता है कि हम बीमार पड़ गए हैं। और कोई भी घर में अकेले रहेगा इंसान तो उसको सही में मन लगेगा। ना बेटा ना बेटी, कोई बाल बच्चा भी नहीं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी नहीं है, सारा दिन अकेले रहो। लेकिन पति देव नहीं सुने, उनको ड्यूटी जाना ही था, अर्जेंट था वो। मैंने काम अपना नहीं छोड़ सकते हैं। और इधर तो रात में भी ड्यूटी निकल जा रहे हैं, जब न तब निकल जा रहे हैं। तो वही हम बोले, तो बोलने से फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे हम ना फ्लिपकार्ट से देखिए, नहीं ये चादर ना हमको कोई गिफ्ट के रूप में दिया था, बहुत पहले दिया था, लेकिन हम बिछाए नहीं थे। चलिए यहाँ पे हम ना ग्रीन ग्रीन कलर का चादर, जो हरा हरा साड़ी पहने ही है तो हरा हरा चादर भी बिछा लेते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल था। और ये चादर ना हमको गिफ्ट में मिला है, किसी ने गिफ्ट किया है। और इसमें डबल बेडशीट है और 2 पिल्लो कवर है। बहुत सुंदर चादर है, बहुत सुंदर है। हालांकि हमारे पति देव को ना ये चादर पसंद नहीं है, उनको इस चादर पे, इस तरह का चादर पे सोना कंफर्टेबल नहीं फील होता है, मैंने अनकंफर्ट लगता है उनको। कॉटन का ही चादर चाहिए। ये कॉटन नहीं था, ये मिक्स जो होता है ना, वो जो लड़की का शादी वगैरह में पड़ता है उस टाइप का, मैंने बनारसी टाइप का जो रहता है वो डिजाइनर वाला चादर था। तो हम बोले चलिए इस वाले बेडरूम में बिछा देते हैं। मेरा यहाँ पे 4 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, जिसमें हम 3 में पलंग लगाए हुए हैं और एक को हम हॉल रखे हैं, ताकि उसमें फ्रिज वगैरह, इन्वर्टर है, वॉशिंग मशीन है, शोकेस है, ये सब। ये हॉल हम खाली रखे हैं, जिसमें कपड़े का अलमारी, पूजा का अलमारी, 2-2 को फ्रिज, बेसिन, तो ये सब यहाँ पे रखे हुए हॉल में। और ऐसे 3 बेडरूम अपना बेड लगाए हुए हैं। हालांकि एक ही बेडरूम यूज होता है बेसिकली, 2 बेडरूम तो इसी तरह रहता है। तो एक बेडरूम में टीवी लगाए हैं ना, तो टीवी वाला रूम में
दिन भर टीवी वाला रूम में अपना टीवी देखें और रात में फिर अपना बेडरूम में सोने चले गए जहाँ एसी लगाए हुए हैं। तो एक एसी तो लगाए हैं, एक एसी ऐसे ही मेरा रखा हुआ है क्योंकि यूज ही नहीं है। बच्चे लोग रहते तो लगवा देते, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोले छोड़ दीजिए, नहीं लगाना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना वो चादर को भी डाल देते हैं, जो कि मशीन ना हम चला दिए थे पहले और चादर ऐसे ही रखा था, हम बोले जल्दी से डाल देते हैं, ये भी धुल जाएगा। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे हम पिलो में कवर संभाल लेते हैं। और उसके बाद फिर इतना करते करते मेरा तो 7-8 बज ही गया था, क्योंकि हम लेट से उठे थे और एनर्जी लेस लग रहा था, बॉडी में एकदम वीकनेस फील हो रहा था। तो सारा दिन हम बेड में ही पड़े हुए थे। और पतिदेव तो सुबह ही ड्यूटी निकल गए और आए शाम में जैसे आए तो देखे कि मेरा वही हालात है, जैसे गए थे छोड़ के वैसे ही नाइटी पहन के पड़े हुए थे। तो फिर देखे उनको कि आ गए, तो फिर हम उठे, स्नान ध्यान किए, फ्रेश हुए। क्योंकि देखिए मन जब अच्छा नहीं लगता है ना, कोई काम करने का मन नहीं करता है, ये चीज़ है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे उसके बाद ना हम चादर उधर चेंज करके आ गए किचन में। और किचन में आ गए तो फिर हम यहाँ पे सोचे कि पनीर, मेरे पास बहुत सारा दूध था, 2-3 किलो दूध स्टोर हो गया था, कोई पी नहीं रहा था। तो हम बोले कि पनीर बना देते हैं, पनीर का सब्ज़ी और रोटी बना देते हैं, रात का खाना में यही हो जाएगा, पनीर का सब्ज़ी और रोटी। तो हम बोले चलो पनीर को, यहाँ पे छेना का पानी हम स्टोर करके रखते हैं डब्बा में, और छेना दे करके पानी फाड़ लेते हैं। लेकिन मेरा छेना का पानी ना ताज़ा था, उससे फटा नहीं फटा ना, तो फिर हम विनेगर इसमें डालें। थोड़ा सा विनेगर हमको ऊपर से डालना पड़ा, 2-3 चम्मच, क्योंकि मेरा 3 किलो दूध था। तो थोड़ा सा विनेगर डाल दिए, 2-3 चम्मच। उसके बाद तब जाके मेरा दूध फटा है। दूध फटा, उसके बाद छान करके गरम गरम कपड़ा में इसको दाब दिया। पता है, छेना का कपड़ा मेरे पास बहुत सारा था और सब वहीं छोड़ छाड़ दिए। मेरे पतिदेव जो है ना, मैंने कहीं से भी बदली उदली होता है ना तो बहुत सामान छोड़ छाड़ देते हैं, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। इसी में हमको उनको गुस्सा आता है कि ज़रूरत का सामान भी आप छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ ख़रीदेंगे, कितना चीज़ ख़रीदेंगे, तो सामान होता है, समझे, वो सामान वो कीमत से ही लगाते हैं। अरे भाई, कीमत का बात नहीं है, सामान का ज़रूरत का बात है। कि देखिए, ज़रूरत का चीज़ भी आप सब जगह छोड़ देते हैं। अब छेना का कपड़ा हम बोले हैं मार्केट से हमको आधा मीटर 1 मीटर ला दीजिएगा। और हालांकि छेना मेकर भी मिलता है, पनीर मेकर मीशो पे देखे हैं मिलता है, लेकिन उससे ना हमको अच्छा पसंद नहीं आया, क्योंकि देखिए साइड से ना पनीर निकला हुआ है, पूरी तरह से अच्छे से वो नहीं दबा पाता है। तो हमको छेना का कपड़ा ही ज़्यादा पसंद लगा। उसमें एकदम पूरा मेरा थाली के जैसा पनीर हो जाता है, एकदम मार्केट के जैसा। और मेरे हाथ का पनीर देखिएगा ना, एकदम स्मूथ रहेगा, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम ना प्याज, मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था जब खाना बनाने गए। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्याज काट करके, लहसुन छील के, और उसके बाद अदरक छील करके, प्याज छील के काट के मिक्सी में जार में डाल करके पीस लेते हैं पनीर का मसाला रात का ही। और ऐसे तो हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट को बना के रखते हैं फ्रिज में स्टोर करके, एक कोई भी डब्बा में स्टोर कर लेते हैं, तो मेरा आसान हो जाता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना लहसुन अदरक पीसना बहुत मुश्किल वाला बात है, ज़रा कैसे आदमी पीसेगा बार बार। और मिक्सी में ज़रा सा पिसाता नहीं है, उसमें कम से कम आप 100 ग्राम दीजिएगा, 150 ग्राम दीजिएगा, तभी मिक्सी में पिसाएगा। और ऐसे फिर हम सिलवट रखे हुए हैं, तो इमरजेंसी का भी कुछ ज़रूरी रहता है ना, तो हम सिलवट में भी पीस लेते हैं। और मेरा गला एकदम बैठ गया है गाइस, देख रहे हैं, आवाज़ मेरा एकदम अजीब निकल रहा है, भारी भारी मोटा मोटा, और लग ही नहीं रहा है कि मेरा आवाज़ एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ना हम मसाला पीस के और फ्राई कर लेते हैं। और ये सरसों का जो तेल डालते हैं ना, पता है इतना झांस आता है ना इस तेल से, इतना झांस आता है, क्योंकि प्योर सरसों का तेल है। तो प्योर तेल है ना, तो उसका झांस तो ज़रूर निकलेगा। तो झांस आता है, तो यहाँ पे जीरा का फ़ोरन दे दिए, और वही प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो पीसे थे वो मसाला, और सूखा मसाला, मिर्चा, धनिया, जीरा का पाउडर, हल्दी का पाउडर दे करके मसाला को खूब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद पनीर को हल्का फ्राई करके निकाल लिए थे, उसके बाद पनीर डाल के फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद रॉक सॉल्ट डाल देते हैं। उसके बाद हल्का हल्का धीमा धीमा ताव में भूनते हैं हल्का सा,
ज़्यादा भूजेगा ना तो पनीर चिमड़ा हो जाता है, इसलिए पनीर को ना कभी ज़्यादा नहीं भूजना चाहिए, एकदम हल्का लाइट लाइट। और पनीर को ना फ्राई करके ना पानी में रखिए, पानी में रखिएगा तो चिमड़ा नहीं होगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि पनीर को जो फ्राई करके रखते हैं ना तो उसमें कंटिन्यू टेम्परेचर बना हुआ रहता है, जिसके कारण ना पनीर को ना चिमड़ा बना देता है। तो यही कारण है कि पानी में डालने से ना सही रहता है, या तो कम फ्राई कीजिए, ये चीज़ है। कभी कभी मेरा भी चिमड़ा हो जाता था पहले, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि हम ना अब चेंज कर दिए तरीका। तो हम समझ गए कि क्यों हो रहा था चिमड़ा। तो जब कारण पता चलता है ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे करने से चिमड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा पनीर का सब्ज़ी बन करके हो जाता है कम्प्लीटली रेडी। और पनीर का सब्ज़ी काफ़ी एकदम टेस्टी बना था। और इसमें लास्ट में किचन किंग मसाला और सब्जी मसाला थोड़ा सा दे दिए, क्योंकि अभी ना मेरा घर का जो बना हुआ कूटा गरम मसाला जो था ना वो ख़त्म हो गया है। तो अब गरम मसाला हम बाज़ार से मंगाएंगे, उसके बाद उसको उलाएंगे, उसके बाद पीसेंगे। तो जब हम मसाला तैयार करेंगे ना तो आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरे पतिदेव जो है ना मसाला का पैकेट उठा के मंगवा लेते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं खड़ा मसाला मंगवाइए, तो लेकिन नहीं, वो पैकेट ही मंगवा लेते हैं कि नहीं पैकेट ला लेते हैं। वो वाला जो जीरा पाउडर होता है, धनिया पाउडर होता है, मिर्चा पाउडर, हमको पैकेट वाला डिब्बा वाला मसाला एकदम पसंद नहीं है। काहे, वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो देखने में खूबसूरत लगता है, आपको डिब्बा चमक रहा है, लेकिन उसमें जो है ना रंग फेंटा हुआ रहता है, बात मानिए रंग फेंटा रहता है, कभी भी हमको पसंद नहीं पड़ता है। और घर का जो ओरिजिनल मसाला बन रहता है ना उसी से हमको ना सब्जी बनाने में मन संतुष्टि होता है, और मेरा सब्जी का फ्लेवर भी अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि मसाला मेरा ओरिजिनल होता है, एकदम कोई मिलावट नहीं, और ताज़ा होता है। तो यही कारण है। अब पतिदेव तो मंगवा लेते हैं पैकेट वाला सब, उनको मना करते हैं लेकिन फिर भी मंगवा लेते हैं। तो तीखा लाल का फिर ठीक होता है, यूज करना है ना तो फिर तीखा लाल का कीजिए यूज, और नहीं तो फिर एवरेस्ट वगैरह का कीजिए। तो एवरेस्ट का भी मिर्चा पाउडर में देखिएगा जितना लाल रहता है, बाकी में मिर्चा उतना लाल थोड़ी होता है, जो नहीं होता है। होता है तो कौन सा, काश्मीरी लाल, काश्मीरी वाला जो होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आटा सान करके रोटी बना लेते हैं, 3 रोटी अपना, 3 रोटी पति देव का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4, अभी कभी कुछ रहा एक स्पेशल चीज़ ना तो 4 रोटी, और नहीं तो ऐसे 3 रोटी हम लोग का पराया, और नहीं तो कम भूख रहा ना तो 2 रोटी। तो कभी कभी तो 4 रोटी बनाते हैं तो हम लोग का हो जाता है दोनों लोग का। कभी कभी 6 रोटी बनाते हैं तो हो जाता है, कभी कभी कुछ अच्छा स्पेशल रहा तो 7 रोटी बना लिए। तो गिन के रोटी बनाते हैं ताकि बचे नहीं, क्योंकि बचता है ना तो सुबह में फिर गाय कुत्ता को यही सब को देते हैं, वो लोग खा लेता है। क्योंकि बासी उसी मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, रात का खाना रात में ही फिनिश करते हैं, और फिनिश करके रात का खाना रात को ही खा पी के कम्प्लीटली, और जो भी बचा तो अपना फेंकाया, नहीं तो फिर कुत्ता गाय खाया। और सुबह का हाँ शाम में खा लेते हैं, जैसे सुबह का कोई सब्जी वगैरह बना हुआ होता है ना तो उसको हम दोपहर में खा लिए, रात में खा लिए, शाम में खा लिए। लेकिन हाँ जो खाना रात बीत गया तो वो खाना हम लोग नहीं खाते हैं, दिन का खाना दिन में खा लेते हैं। और मेरे पतिदेव तो सुबह का शाम में सब्जी भी नहीं खाना पसंद करते, उनको तो सुबह का अलग चाहिए, शाम में अलग चाहिए। लेकिन हम तो लेडीज़ हैं ना, हमको तो बनाना करना पड़ता है, तो हम तो भाई खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पनीर का सब्ज़ी कितना लजीज लग रहा है देखने में, कितना ये प्लेन पनीर बनाए थे, कोई मैंने सिंपल वाला पनीर है। तो पनीर का सब्ज़ी बाकी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम सुपर बना था, एकदम टेस्ट में भी बहुत अच्छा। यहाँ पे खाना हम हमारे पति का और अपना दोनों का। तो गाइज यहाँ पे ना हम फटाफट एकदम गर्मा गर्म फुल्का बना रहे हैं। और ये जो है ना घर में गेहूं को अपने हाथों से धो करके, सुखा करके, फटक करके, और इसको हम मील में पिसवाए हैं, जो कि ये मेरा एकदम ओरिजिनल आटा है। और यहाँ पे कोई हाउस हेल्पर नहीं है गाइज, सारा घर का काम हम खुद से अकेले अपने बलबूते करते हैं। और उसके बाद मैंने पहले तो हम वहाँ पे जब रहते थे ना तो पैकेट वाला आटा खाते थे, लेकिन यहाँ पे हम ना पैकेट वाला आटा नहीं मंगा रहे हैं। यहाँ पर हम जो है ना गेहूँ मंगवा करके उसको साफ से धुल करके उसके बाद फटक करके पिसवाते हैं,
जबकि मेरा ना ओरिजिनल आटा होता है और इस आटे का रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए पैकेट में जो आटा होता है ना, आपको उसमें क्या क्या मिलाया हुआ रहता है, माने उसमें जो लचीलापन जो होता है ना, तो उसमें कुछ मिक्स रहता है, ठीक है, तभी वो लचीलापन होता है। तो ये मेरा ना घर का आटा होता है, एकदम प्योरिटी होता है, शुद्ध शुद्ध आटा, शुद्ध मसाला, शुद्ध तेल और रॉक सॉल्ट। तो आप लोग को भी यही हम सजेशन देंगे कि आप लोग भी रॉक सॉल्ट खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और कुछ दिन पहले हमारे पतिदेव को ना ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर्स जो है ना सजेस्ट किए थे कि आप वाइट सॉल्ट जो है छोड़ दीजिए खाना और रॉक सॉल्ट खाइए। हालांकि वाइट सॉल्ट हम रखते हैं, नॉनवेज वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें वाइट सॉल्ट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रॉक सॉल्ट जो होता है ना फलाहार में आता है ना, इसलिए। तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करेंगे कि शुद्ध प्योर तेल, मसाला शुद्ध, आटा शुद्ध और नमक रॉक सॉल्ट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जहाँ बड़े खुश रहिए, मस्त रहिए।